नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत और चीन से आपसी सीमा विवाद बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील की है। बोरिस जॉनसन ने पूर्वी लद्दाख में बने हालात को एक बेहद गंभीर और चिंताजनक स्थिति करार दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन हालात पर करीबी नजर रखे हुए है। भारत चीन सीमा विवाद से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर ब्रितानी प्रधानमंत्री का ये पहला आधिकारिक बयान है। भारत और चीन में गलवान घाटी को लेकर चल रहे तनाव और कूटनीतिक वार्ताओं के बीच खबर आ रही है कि चीनी सेना ने लद्दाख में एक और मोर्चा खोल दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सैनिक देवसांग प्लेन्स नाम की एक जगह के पास नियंत्रण रेखा को पार कर काफी भीतर तक घुस आए हैं। ये नियंत्रण रेखा को भारत के इलाके की तरफ खिसकाने की एक और कोशिश मानी जा रही है। जिस जगह चीनी सेना का यह अतिक्रमण हुआ है उसे बॉटलनेक या वाई जंक्शन कहा जाता है। ये नियंत्रण रेखा से 18 किलोमीटर पीछे भारतीय सीमा में है। 2013 में भी चीन ने यहाँ अपने टेंट गाड़ दिए थे, लेकिन भारत के विरोध के बाद वे वापस गए थे। गलवान घाटी की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि चीन एक तरफ तो बातचीत से मुद्दे को हल करने का दिखावा कर रहा है और दूसरी तरफ उसने बड़े पैमाने पर सैनिक ढांचे को खड़ा कर दिया है। ये उन क्षेत्रों में है जहां पहले भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती रही है। गलवान घाटी की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चीनी सेना ने भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी PP14 पर बड़ा ढांचा तैयार कर लिया है और वहां चीनी सेना तैनात है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इन सैटेलाइट तस्वीरों की सेना के वरिष्ठ सूत्रों ने भी पुष्टि की है। PP14 वही जगह है जहां 15 जून को चीन की सेना के साथ झड़प हुई थी और भारतीय सेना के एक अफसर सहित 20 जवान शहीद हो गए थे। योग गुरु बाबा रामदेव ने मंगलवार को कोरोना वायरस से बचाने वाली पतंजलि आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल लॉन्च की थी। कोरोनिल दवा लॉन्च होने के बाद से ही सुर्खियों में है। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा उनकी सरकार राज्य में जाली दवा को बेचने की इजाजत नहीं दे सकती। उन्होंने चेतावनी दी है कि बिना किसी पुख्ता क्लिनिकल ट्रायल के उनकी कंपनी को कोरोना की दवा बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपातकाल के ऐलान की 45वीं बरसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपातकाल के लिए कांग्रेस को कोसते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र बहाल नहीं हो पाया है, वहां नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। अमित शाह ने कांग्रेस को आत्मचिंतन की नसीहत दी है। आपातकाल को याद करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा 45 साल पहले इस दिन सत्ता की लालच में एक परिवार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। रातों रात राष्ट्र को जेल में बदल दिया गया। प्रेस, अदालतें, मुक्त भाषण सब खत्म हो गए। गरीबों और दलितों पर अत्याचार किए गए थे। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं लेगा। ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली थी। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात गुरुवार को बताई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने परीक्षाएं करवाने में असमर्थता जाहिर की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद घरेलू बाजार में आज 19वें दिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। इसी के साथ पेट्रोल 16 पैसे प्रति लीटर और डीजल 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया, जिसके बाद दिल्ली में डीजल के दाम 80 रुपए प्रति लीटर के पार हो गए। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। वहीं पेट्रोल की कीमत बढ़कर 79 रुपए 92 पैसे हो गई। नागालैंड के कोहिमा जिले में सेना के 12 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने गुरुवार को अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सेना के जाकहामा आर्मी कैंप क्वारंटीन सेंटर के 12 जवानों का कोरोना टेस्ट बुधवार को पॉजिटिव आया है। मुंबई के अंधेरी इलाके की एक मस्जिद में गुरुवार को लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन कर कुछ लोगों के इकट्ठा होने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने पुलिस के हवाले से बताया है कि इस सिलसिले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये लोग मस्जिद के परिसर में इकट्ठा हुए थे। जिन लोगों पर केस दर्ज किया गया है उनमें मस्जिद के ट्रस्टीज भी शामिल हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 94,40,000 से ज्यादा हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 4,82,000 से अधिक है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 23,81,000 से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या 1,21,000 से अधिक है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।